हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके डोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत की प्रमुख योजनाओं के बारे में। वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहली योजना है हमारे सामने जन धन योजना, जो कि 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत होती है और विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। और इसकी जो टैगलाइन है वो है मेरा खाता भाग्य विधाता। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है सभी लोगों को बैंकों से जोड़ना, आपको याद रखना है। और अब हम चलते हैं अगली योजना पर, जो कि है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है वो 1 मई 2016 को हुई थी और इसकी जो शुरुआत है वो बलिया उत्तर प्रदेश से होती है। और हाल ही में जो उज्ज्वला 2.0 जो योजना है वो महोबा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है कि जो उज्ज्वला योजना है वो बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है और जो उज्ज्वला 2.0 है वो महोबा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है। और इसका जो उद्देश्य है वो है एलपीजी गैस कनेक्शन देना। अब हम चलते हैं हमारी अगली योजना पर। अगली योजना कहती है कि स्वच्छ भारत मिशन योजना। इसकी जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक हुई थी और इसका जो उद्देश्य है वो है खुले में शौच को मुक्त करना। अब हम चलते हैं हमारी अगली योजना पर। अगली योजना है हमारी मेक इन इंडिया योजना, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 से होती है और इसका जो उद्देश्य है वो है भारत में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। आपको याद रखना है कि जो मेक इन इंडिया योजना है इसकी जो शुरुआत है वो 25 सितंबर 2014 से होती है। अब हम चलते हैं अगली योजना पर। अगली योजना हमारी है पढ़े भारत, जिसकी शुरुआत होती है 1 जनवरी 2022 से और इससे जो लॉन्च किया है वो किया है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। और इसका जो उद्देश्य है वो है 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान योजना। तो आपको ये भी याद रखना है। और शिक्षा मंत्री जो हमारे भारत के शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आपको इसको भी याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारी अगली योजना पर, जो कि है राइट टू पी अभियान। दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो नागपुर महाराष्ट्र से होती है और इसका जो उद्देश्य है वो है पब्लिक टॉयलेट्स को स्वच्छ बनाना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है प्रोजेक्ट बोल्ड अभियान। प्रोजेक्ट बोल्ड जो अभियान है इसकी जो शुरुआत है वो उदयपुर राजस्थान से होती है और इसका जो उद्देश्य है वो है बांस की खेती को बढ़ावा देना। तो आपको याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट बोल्ड अभियान है इसका उद्देश्य है बांस की खेती को बढ़ावा देना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रांड इंडिया अभियान। दोस्तों बेसिकली ब्रांड इंडिया अभियान की जो शुरुआत है वो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा होती है और इसका जो उद्देश्य है वो है निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। और जो हमारे वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि जो पीयूष गोयल हैं वो हमारे भारत के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है मिशन अमानत। मिशन जो अमानत है वो रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा स्टार्ट होता है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो है खोए हुए सामान की वापसी। तो आपको ये याद रखना है कि मिशन अमानत आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा स्टार्ट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि कहता है कि जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना, जिसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से होती है और जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना का जो उद्देश्य है वो है कम कीमत पर जमीन उपलब्ध करवाना। तो आपको ये भी याद रखना है। और अब हम चलते हैं हमारी अगले अभियान पर, जिसमें से जो कि हमारा जागरूक वोटर अभियान। दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो बेसिकली ट्विटर के द्वारा की गई है और हाल ही में ट्विटर के जो अंतरिम सीईओ हैं वो एलोन मस्क बने हुए हैं और इन्होंने 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीद लिया है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा सारथी मोबाइल ऐप, जिसको लॉन्च किया है सेबी यानी कि जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और जो सेबी है यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो है माधवीपुरी बुच। तो आपसे ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जामों में कि सेबी की जो महिला अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो है माधवीपुरी बुच। याद रखना है आपको दोनों ही चीज़ें। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा लीप स्टार्टअप योजना। लीप स्टार्टअप योजना की जो शुरुआत है वो फ्लिपकार्ट ने की है और इसका जो बेसिकली उद्देश्य है वो है स्टार्टअप को बढ़ावा देना।
इसका जो बेसिकली उद्देश्य है लीप स्टार्टअप योजना का, वो बेसिकली उद्देश्य है भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देना। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो है सेहत पहल। सेहत जो पहल है उसकी शुरुआत रक्षा मंत्रालय ने की है, और सेहत पहल का जो उद्देश्य है, अगला क्वेश्चन है हमारा सेहत पहल जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्रालय ने की है। तो आपको याद रखना है कि जो सेहत पहल है उसकी इस शुरुआत जो है वो रक्षा मंत्रालय ने की है, और जो हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं वो हैं श्री राजनाथ सिंह। तो आपसे ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये दोनों ही याद रखने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला, सेहत पहल किसने स्टार्ट की, तो वो है रक्षा मंत्रालय, और रक्षा मंत्री कौन है भारत के, तो वो है श्री राजनाथ सिंह। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रैंप कार्यक्रम। तो रैंप कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो MSME मंत्रालय ने की है, जिसकी फुल फॉर्म है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, और इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रैंप कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, और MSME जो मंत्री हैं वो है नारायण राव। तो आपको याद रखना है कि जो रैंप कार्यक्रम की शुरुआत है वो MSME मंत्रालय द्वारा होती है, और MSME जो मंत्री हैं वो है नारायण राव। आपको दोनों ही क्वेश्चन याद रखने हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष योजना। तो मिशन इंद्रधनुष योजना की जो शुरुआत है वो 25 दिसंबर 2014 से होती है, और इसका बेसिक जो मेन उद्देश्य है वो है टीकाकरण करना, वैक्सीनेशन करना। तो आपको बेसिकली यही याद रखना है इसमें तो कि जो मिशन इंद्रधनुष है इसकी जो शुरुआत है वो कब से हुई, तो इसकी जो शुरुआत है वो 25 दिसंबर 2014 से होती है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है परम शिक्षालय कार्यक्रम। बेसिकली दोस्तों जो परम शिक्षालय कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत है वो पश्चिम बंगाल में होती है, और इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि खुले में पढ़ाई कराना। तो आपको याद रखना है कि जो परम शिक्षालय है उसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल ने की, और इसका जो उद्देश्य वो है खुले में पढ़ाई कराना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। इसकी जो शुरुआत है वो रेलवे परिवहन ने की है, और जो भारत के रेल मंत्री हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, जिसमें से पहली है कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किसने स्टार्ट की, तो वो है हमारे रेलवे परिवहन ने, और जो भारत के रेल मंत्री हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कवच प्रणाली। दोस्तों बेसिकली जो कवच प्रणाली है उसकी जो शुरुआत है वो रेल मंत्रालय ने की है, और कवच प्रणाली का मतलब है कि जो दो ट्रेनें टक्कर होने से रोकने के लिए कवच प्रणाली को बनाया गया है। तो आपस में जो दो ट्रेनों की टक्कर हो उसको रोकने के लिए कवच प्रणाली का निर्माण किया गया है। तो इसका उद्देश्य है दो ट्रेनों की टक्कर को रोकना, आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन आहट। तो बेसिकली दोस्तों जो ऑपरेशन आहट है इसकी शुरुआत रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा की गई है, और ऑपरेशन आहट का जो उद्देश्य है वो है मानव अंगों की तस्करी पर रोक लगाना। तो याद रखना है आपको कि जो ऑपरेशन आहट है उसकी शुरुआत रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने की है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा मांझी वसुंधरा कार्यक्रम। बेसिकली दोस्तों जो मांझी वसुंधरा है इसका अर्थ है मेरी धरती, और इसकी जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र सरकार ने की है, और इसका जो बेसिकली उद्देश्य है वो है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। तो आपको ये दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें याद रखनी है, जिसमें से पहली है कि मांझी वसुंधरा जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की। दूसरा है उद्देश्य इसका तो जो है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, और मांझी वसुंधरा का जो अर्थ है वो है मेरी धरती। तीनों ही चीज़ें याद रखनी है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है स्माइल योजना। दोस्तों स्माइल योजना बेसिकली इसकी शुरुआत 12 फरवरी 2022 से होती है। 2022 की है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, और 2022 के जितने भी पेपर आने वाले हैं भविष्य में उन सभी में ये पूछा जा सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। तो बेसिकली इसकी जो शुरुआत है वो 12 फरवरी 2022 में होती है, और इसका उद्देश्य है हाशिए पर खड़े व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यमशीलता उपलब्ध कराना। याद रखना है आपको। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन देवी शक्ति। सबसे पहले दोस्तों जो ऑपरेशन गंगा है उसका अर्थ है
कि यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। आपको मालूम ही होगा कि हाल ही में जो रूस यूक्रेन संकट था उसमें जो यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए थे उनको भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। और ऑपरेशन देवी शक्ति का अर्थ है अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। तो आपको ये दोनों ही याद रखना है कि ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, और जो ऑपरेशन देवी शक्ति है उसका अर्थ है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की फुल फॉर्म है सहज बिजली हर घर योजना। इसकी जो शुरुआत है वो 25 सितंबर 2017 से होती है। और सौभाग्य योजना इसका जो उद्देश्य है वो है फ्री बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना। याद रखना है आपको, फ्री बिजली नहीं बल्कि फ्री बिजली के कनेक्शन को उपलब्ध कराना है। और सहज बिजली हर घर योजना वाला जो पहला राज्य बना है वो है राजस्थान। तो आपको इसमें दो चीज़ें बहुत याद रखनी है। इसमें से पहली है कि सौभाग्य योजना की जो शुरुआत है वो 25 सितंबर 2017 से होती है। और दूसरा क्वेश्चन है कि सहज बिजली हर घर योजना वाला पहला जो राज्य है वो राजस्थान है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन की जो शुरुआत है वो आंध्र प्रदेश में हुई थी और इसका जो उद्देश्य है वो है गांजा की खेती को रोकना। तो ऑपरेशन जो परिवर्तन है वो बेसिकली गांजा की खेती को रोकने के लिए चलाया गया था और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो शुरुआत है वो 12 जनवरी 2015 को होती है और इसकी जो शुरुआत है वो पानीपत हरियाणा से होती है। इसका जो बेसिकली उद्देश्य वो है बच्चियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन देना या प्रोत्साहन करना। और बस याद रखना है आपको, एक ही चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है वो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो शुरुआत है वो 22 जनवरी 2015 से होती है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसका अर्थ है स्वस्थ धरा खेत हरा, जो कि इसका ध्येय वाक्य है। और इसकी जो शुरुआत है वो सूरतगढ़ गंगानगर से होती है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये आने वाला सवाल है दोस्तों, जिसकी शुरुआत 16 फरवरी 2022 में हुई है। और 2022 में जितने भी कार्यक्रम या योजनाएं हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आने वाले सभी पेपरों के लिए, तो आपको याद रखना है। और इसके लिए 1037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इसमें जो एडल्ट एजुकेशन था उसकी जगह पर एजुकेशन फॉर ऑल का यूज़ किया गया है। और ये जो कार्यक्रम है 2022 से 2027 तक रहने वाला है। तो आपको याद रखना है कि जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 16 फरवरी 2022 से होती है और 1037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल का यूज़ किया गया है और 2022 से 2027 तक रहने वाली है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है कि नान मदलवान योजना। नान मदलवान जो योजना है वो बेसिकली तमिलनाडु से शुरुआत की गई है और इसका जो मेन उद्देश्य वो है महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं की सहभागीदारी बढ़ाना। तो आपको याद रखना है कि नान मदलवान योजना की जो शुरुआत है वो है तमिलनाडु से की गई है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा लाडली लक्ष्मी योजना। तो बेसिकली दोस्तों जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसकी जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश से हुई है और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है। इसकी जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश से हुई और इसका जो मेन उद्देश्य वो है पहली बच्ची के जन्म पर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा होती है और उद्देश्य है इसका पहली बच्ची के जन्म पर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से पहला है कि बांस की खेती से संबंधित कौन सी योजना चलाई गई है। और दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रेन की टक्कर को रोकने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। इन तीनों क्वेश्चनों की जो डिस्कस है वो हम पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं, इसलिए आपको इन तीनों क्वेश्चनों के जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। दोस्तों आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।